नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं महालक्ष्मी प्राप्ति योग, यानी एक ऐसा योग जो अगर आपकी जन्म पत्रिका में लगा हो तो आपको प्रचुर मात्रा में धन संपदा देने में सक्षम है। ये योग कैसे देखा जाता है, कैसे हम देखेंगे कि हमारी पत्रिका में ये योग लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, और शास्त्र क्या कहता है, किस ढंग से बताता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। केंद्रे मूल त्रिकोणस्थे भाग्य से परमोच्चगे लग्नाधिपे बलाढये च लक्ष्मी योग ईरित गुणाभिरामो बहुदेशनाथो विधा महाकीर्ति रणंग रूप दिगंत विश्रांत नृपाल बंधो राजाधिराजो बहुदार पुत्र। मैं एक बार पुनः इस श्लोक को दोहरा देता हूं ताकि आप लोग ठीक ढंग से समझ सकें। केंद्रे मूल त्रिकोणस्थे भाग्य से परमोच्चगे लग्नाधिपे बलाढये च लक्ष्मी योग ईरित गुणाभिरामो बहुदेशनाथो विधा महाकीर्ति रणंग रूप दिगंत विश्रांत नृपाल बंधो राजाधिराजो बहुदार पुत्र। अब ये शास्त्र कहता क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ये कहता है केंद्र कौन सा होता है, आप सभी को पता है कि किसी भी जन्म पत्रिका में ये जो चारों हाउस होते हैं, ये जो चारों भाव होते हैं, इनको केंद्र भाव कहा जाता है। तो केंद्र भाव और मूल त्रिकोणस्थे, मूल त्रिकोण किसको कहते हैं, तो जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह को, राहु केतु को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह की एक एक राशियां उनकी अत्यधिक प्रिय राशियां होती हैं, उनको मूल त्रिकोण राशि बोला गया है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले हम लोग सूर्य की बात करें। सूर्य का होता है सिंह राशि, यानी 5 नंबर। चंद्रमा का होता है वृष राशि, यानी 2 नंबर। मंगल का होता है मेष राशि, यानी 1 नंबर। बुध का होता है कन्या राशि, यानी 6 नंबर। बृहस्पति का होता है धनु राशि, यानी 9 नंबर। शुक्र का होता है तुला राशि, यानी 7 नंबर। और शनि का होता है कुंभ राशि, यानी 11 नंबर। यानी 2, 1, 6, 9, 7 और 11, ये अंक अगर यहां आ जाए, यहां आ जाए और यहां आ जाए, ये तीनों स्थान त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। ये तीनों स्थान, ये और ये तीनों स्थान त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। तो क्या कहा शास्त्र ने, केंद्रे मूल त्रिकोणस्थे भाग्य से, कौन, भाग्य का अधिपति। आपकी पत्रिका में यहां जो भी अंक लिखा हुआ है या
यहां जो भी अंक लिखा हुआ है इसके अधिपति, अब जैसे यहां 9 नंबर लिखा हुआ है तो इसके अधिपति होते हैं, ये हो गया धनु राशि, और इसके अधिपति होते हैं बृहस्पति। तो अब ये देखना है कि वो बृहस्पति केंद्र में कहीं बैठे हुए हैं या त्रिकोण में कहीं बैठे हुए हैं, किसके साथ? अपनी धनु राशि के साथ। तो त्रिकोण में तो धनु राशि में यही बैठ सकते हैं। अब बृहस्पति को हमने देख लिया कि बृहस्पति यहां, ये मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, यहां बृहस्पति की जगह कोई भी ग्रह हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ इस पत्रिका के हिसाब से, मेष लग्न की पत्रिका को मैंने बनाया और आपको केवल समझाने के लिए मैंने इसके भाग्य स्थान को चुना। आपका 4 नंबर से भी शुरू हो सकता है, आपका कोई भी नंबर हो सकता है, और यहां कोई भी अंक हो सकता है, इसीलिए मैंने यहां अंक भी लिख दिया। तो यहां जो अंक आएगा वो आपका भाग्येश कहलाएंगे। तो ये जो भाग्येश होंगे, या तो ये केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों अपनी मूल त्रिकोण राशि के साथ, तब आपका ये होता है। और लग्नपति, लग्नाधिपे बलाढ्य है, लग्न का स्वामी भी बलवान हो, तब आपका लक्ष्मी योग फलित होता है। च लक्ष्मी योगे ईरित, ये लक्ष्मी योग तब बनता है। अब आप अपनी अपनी पत्रिका में इसको देखेंगे कि क्या आपके केंद्र में भाग्य स्थान के स्वामी बैठे हैं या त्रिकोण में कहीं भी ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और लग्नपति भी क्या बलवान है। अगर ऐसा है तो शास्त्र ने आगे कहा है, गुणाभिरामो बहुदेश नाथो विधा महाकीर्ति रणंग रूपः दिगंत विश्रांत नृपाल बंधो राजाधिराजो बहुदार पुत्र। अर्थात बहुत सारे गुणों से घिरे हुए, बहुत देशों के स्वामी होकर के, विधा कीर्ति के मालिक होकर के, दिगंत लंबे समय तक विश्रांत इस धरती पे निवास करते हैं अपने बंधु बांधवों के साथ, और राजाधिराजो राजा के समान जीवन जीते हैं, बहुदार पुत्रों और बहुत सारे संततियों के मालिक होते हैं। तो अगर ये योग आपकी पत्रिका में लगा हुआ है तो आज के समय में राजा तो नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन अगर ये योग आपकी पत्रिका में लगा हुआ है तो आप यकीन मानिए आप बहुत सारा धन अर्जित करने वाले हैं। आपके भाग्य से आपके जीवन में बहुत सारी संपदा आने वाली है, और ना सिर्फ आएगी बल्कि आप इस संपदा का पूर्ण रूप से भोग भी करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपसे साझा की। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा प्रणाम।